Hello students, I am Amit Goyal, Faculty of St. Andrews Institute of Technology and Management, Department BBA. Now we are starting the topic coefficient of correlation. Student, in this topic, there is a theoretical portion as well as numerical part. Now first of all, we will start with the definition. A statistical representation how closely two variables co-vary. मीन्स स्टैटिक्स के अंदर टू वेरिएबल्स किस तरह से वेरी करते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे पे कैसे पड़ता है. दीज ऑल आर स्टडिंग इन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इट कैन बी वेरी फ्रॉम -1 को हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन थ्रू जीरो. और जीरो क्या होता है? नो कोरिलेशन. इट मीन्स में कोई भी रिलेशन नहीं है. 2+1 मीन्स होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. इन केस अगर टू वेरिएबल्स के इन बिटवीन नेगेटिव को रिलेशन होता है तो उसको -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस पार्ट से. अगर उनमें कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में, एक्स और वाई हमारे पास टू क्वांटिटी है, उनमें कोई रिलेशन है ही नहीं, तो देयर विल बी नो कोरिलेशन. और उनके बीच में अगर रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो दैट विल बी पॉजिटिव कोरिलेशन. द कोरिलेशन कोफिशिएंट डिनोट्स बाय आर. कोफिशिएंट कोरिलेशन को हम आर वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं. इज़ द मेजर्ड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन. या हम इसको ग्राफ पे हम डिपेंड करता है कि स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेंथ कितनी है. हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ करती है, और लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. द कोरिलेशन कोफिशिएंट टेक ऑन वैल्यूज रेंजिंग बिटवीन +1 to -1. इट मीन्स कोरिलेशन का जो रेंज होता है वो +1 से -1 के बीच में होता है. The quantity are called the linear correlation coefficient, measure the strength and the direction of linear relationship between two variables. मीन्स हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जनरेट करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज़ करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर से. यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन, एक लीनियर लाइन होती है जिससे कि हम उसकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितना दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रेंथ है. See, type of correlation, there are the 5 type of correlation: perfect positive correlation, perfect negative correlation, moderative positive correlation, moderative negative correlation, and absolute no correlation. Means अगर टू वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है तो उसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक. सेकंड है परफेक्ट नेगेटिव. मीन्स दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन तो है बट नेगेटिव रिलेशन है, मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है. परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब तो होता है दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो एक साथ इंक्रीज मोड में है. परफेक्ट नेगेटिव का है दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव मोड में है. मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक में इंक्रीमेंट है तो दूसरे में उसके हिसाब से इंक्रीमेंट कम है. एक में इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, एक में डबलिंग का लेट सपोज हो रहा है और एक में ट्रिपल्स हो रहे हैं, तो दैट इज़ मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन. सेम मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन. एंड अगर दो क्वांटिटी आपस में रिलेट करती ही नहीं हैं तो एब्सोल्यूट नो कोरिलेशन. हम इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के थ्रू देखेंगे. इसका किस किस से ग्राफ बनता है. सी, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. इफ़ एक्स एंड वाई हैव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन तो आर इज़ क्लोज टू +1. तो आर की वैल्यू क्या होगी? +1 के आसपास होगी. एंड आर वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली अगर +1 है, इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव फिट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, such that as value for x increases value of y also increases. यानी कि टू वेरिएबल्स हैं, अगर x वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. सी, बाय दिस ग्राफ यू कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड द पॉजिटिव कोरिलेशन, हाउ इट विल वर्क. नीचे आपको गिवन है टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे गिवन है नंबर ऑफ डिमांड ऑफ आइसक्रीम सोल्ड. तो इन दोनों में आपस में क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है. इट मीन जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा आइसक्रीम सोल्ड होती चली जाएगी. ठीक. देखिए टेम्परेचर अगर हमारे पास 15 के अराउंड था तो आइसक्रीम कितनी थी? 50 के अराउंड थी. और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला गया, 30 के अराउंड पहुँचा, तो हमारे पास आइसक्रीम जो सोल्ड थी वो कितनी हो गई? 96 हो गई. तो इस तरह से ये जो हमारे पास क्रॉस नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ अ लीनियर कोरिलेशन ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव पार्ट, परफेक्ट पॉजिटिव फिट, लीनियर कोरिलेशन. Perfect negative correlation, if x and y have a strong negative linear correlation, r is close to -1. अगर नेगेटिव कोरिलेशन होगा इट मीन्स x की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी और y वैल्यू डिक्रीज होते चली जाए, देन वी कैन से इट इज़ अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. एंड एन r वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली -1 indicates a perfect negative fit. Negative value indicate a relationship between x and y such that as value for x increases,
तो वैल्यू ऑफ वाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ इट इज़ अ ग्राफ बाय विच वी कैन से number of week in top 40 or number of singles sold. This type of graph show that it is a perfect negative correlation. इसमें एक लीनियर लाइन ड्रॉ हो रही है, आप देखोगे इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन अराउंड अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो जो लाइन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है। मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट होता है अगर मॉडरेट पॉजिटिव की बात करते हैं तो 0 से 1 के बीच में होगा। मॉडरेट नेगेटिव की बात करते हैं तो बेटा -1 से 0 के बीच में होगा। सॉरी, यहाँ पे 1 की जगह 0 कर लेना। R इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। मॉडरेट नेगेटिव में क्या होगा, -1 से 0 के बीच में होगा। मॉडरेट पॉजिटिव में 1 से 0 के बीच में होता है कोरिलेशन का पार्ट। नाउ सी, दीज आर द होल रिलेशन बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ग्राफ विल बी रिप्रेजेंट द p इक्वल टू -1। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसके अंदर क्या है, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ना, तो p की वैल्यू 0 से -1 के बीच में। यहाँ पे क्या 0 से +1 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या है, अब अपवर्ड है, तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। यहाँ पे क्या है, p इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा डेटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो p इक्वल टू 0। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट द नो रिलेशन। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द नो रिलेशन इन एनी ऑफ द टू वेरिएबल्स। See by another graph, positive correlation, negative correlation and no relation. This graph show positive correlation because it goes the upward direction. Negative correlation, this is a negative correlation because the graph shows the negative downward direction. And in this situation we cannot observe that the graph will be positive or negative because the data is distributed in the graph. So there is a no relation between the two variables x and y. See, absolute no relation means there is a no collinear or a weak linear correlation r is close to x. A value near 0 means there is a no random non-linear relationship between the two variables. Now see, we have two methods for computing the correlation. कोरिलेशन का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी आएगा, उसको आप वी हैव टू मेथड। अगर एग्जाम में स्पेसिफिक लिखा है आपको कि आपको पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करना है, देन यू कैन यूज़, अदरवाइज यू कैन यूज़ वट एवर यू वांट। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। बाय टू वेज वी कैन कैलकुलेट द coefficient of correlation, Karl Pearson method and Spearman rank correlation coefficient. Now see, Karl Pearson coefficient correlation में हमारे पास फॉर्मूला होता है R is representing the correlation। अब ये फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा है x1 xi माइनस सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार y माइनस y बार और अंडर रूट ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर y माइनस y का होल स्क्वायर y बार का होल स्क्वायर। बेटा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जब तक न्यूमेरिकल पार्ट आपके सामने नहीं होगा आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट भी ले लेते हैं, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं कहाँ से ड्राइव होंगी, कैसे वैल्यू पुटअप होगी, कैसे आंसर निकालोगे, किस टाइप का आंसर आएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। दिस इज ए स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है। ठीक है, पहला था हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड और दूसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। दोनों से हम कैलकुलेशन दिखाएंगे, एक एक न्यूमेरिकल पार्ट लेंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमें कहाँ कहाँ से वैल्यू कैसे कैसे ड्राइव करनी है। नाउ स्टूडेंट्स सी, दिस इज अ कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास दो डेटा गिवन है बेटा, एक्स और वाई के, एक्स और एफ। ठीक है, हमने ये एक्स और एफ हमें गिवन है, यहाँ पर हमने एक्स और वाई कंसिडर किया इसको, एक्स और वाई। देयर इज अ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई बाय यूजिंग द कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इसका फॉर्मूला था वो पहले हमने रीड कर लिया था। अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से ड्राइव होंगी वो सब हमें देखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दैट विल बी द एक्स, दैट विल बी द वाई। यहाँ पर पार्ट आया हमारे पास डी एक्स। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स? लिसन, यहाँ पर हमने क्या किया, 2200 को ए कंसिडर कर लिया फॉर द टाइम बिंग। जैसे हमने इसको ए कंसिडर किया तो यहाँ पे एक ज़ीरो आया, क्योंकि डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। इट मीन्स एक्स आई, ये सारे एक्स आई हैं, एक्स आई में से हमें ए को माइनस करना है और ए तो 2200 था, तो एक्स आई मतलब 1800 माइनस 2200, नाउ वी विल गेट -400।
एक्स आई माइनस ए 1900 माइनस 2200 माइनस 3300. नाउ सिमिलरली 2000 माइनस 2200 माइनस 200. बाय दिस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डी एक्स. ठीक, अब हमें क्या करना है, डी एक्स को हमें एक्स से भी डिवाइड करना होता है. ठीक है, कैसे? जो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, अगर हम बात करें इनके बीच में 100 का डिफरेंस है, तो इन सारी वैल्यूज़ को 100 से डिवाइड कर दो. जैसे हमने 100 से डिवाइड किया हमारे पास ये आ गया. तो दिस विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डी एक्स. और अगर मैं इसको आपको एग्जैक्ट निकालना सिखाऊँ तो हमने जिसको ए कंसिडर किया है, आप इसको मत लिखो. आपने जिसको ए कंसिडर किया उसके आगे जीरो, ऊपर माइनस के इंटीजर, ये प्लस के इंटीजर्स. इस तरह से देखो डी वाई भी अगर आपको निकालना हो तो डी वाई वाला पार्ट ये है. ठीक, इसमें हमने क्या किया, 6 को क्या कंसिडर कर लिया, ए कंसिडर कर लिया. तो 6 से आगे जीरो आ गया. 6 से आगे क्या क्या बेटा, यहाँ पे जीरो आ गया. 6 से कितना कम है 1, तो -1 हो गया. 6 से कितना कम है ये वाला -1. अब आगे देखो 6 में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 3, पॉजिटिव 3 हो गया. 6 को हमें बेस बनाना है और चेक करना है, +1 हो गया. 6 को बेस बनाना है, ये 2 हो गया, फिर 0, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3. देखिए डी वाई और डी एक्स दोनों कैलकुलेट हो गए. जब डी एक्स और डी वाई कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमें इनका स्क्वायर करना है, डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर. देखो डी एक्स और डी वाई का स्क्वायर किया हमने तो हमारे पास ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट आया. डी एक्स इंटू डी वाई और डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने ये वाला का पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लिया. इसका सम चाहिए हमें, इसका सम की रिक्वायरमेंट है, इसके सम की रिक्वायरमेंट, इन सबके सम की रिक्वायरमेंट है. अब जब हमने ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया तो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड का फॉर्मूला लेंगे और वैल्यूज पुट अप करना शुरू करेंगे. सबसे पहले क्या आया था यहाँ पे n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई. सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है 24, माइनस 0 मतलब डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई 0 इंटू 9 आ गया. अपॉन डिनोमीटर में क्या आएगा 9 क्या है यहाँ पे n n और यहाँ पे क्या है 60, यानी n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स क्या है हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर कितना है 60 माइनस 0 यानी कि सिग्मा डी एक्स. इसका स्क्वायर किया. सेकंड पार्ट में देखो 9 इंटू 29 माइनस 9 का स्क्वायर. अब 9 कितना है हमारे पास, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर ये रहा, माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, वो कितना आ गया 9 का स्क्वायर. हमने नीचे वाले पार्ट को कैलकुलेट किया, ऊपर वाले पार्ट को कैलकुलेट किया. नाउ विल गेट द आंसर 0.69. तो इसका मतलब ये क्या है कि वी कैन ऑल्सो प्रोसीड डिवाइडेड x बाय 100 अगर हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो. दिस इज द स्पेयरमैन कोरिलेशन मेथड, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड. स्टूडेंट ABCDE उनके मार्क्स रखे बेटा मैथ्स में और जनरल साइंस में. हमने क्या किया, उनकी रैंक डिसाइड कर ली. ठीक है, R1 की जब रैंक डिसाइड करी हमने तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहले रैंक किसकी है 9 की, सेकंड 3rd, फिर उसके बाद 4th देन 5th. इससे हमने इसकी भी रैंक निकाल ली. जो सबसे हमारे पास बिगर नंबर होगा उसकी रैंक 1 आ गई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. ठीक है, फिर हमने निकाला R1 माइनस R2, उसको मैंने डी से डिक्लेयर कर दिया. R1 माइनस R2, 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 उनका क्या कर दिया स्क्वायर, डी स्क्वायर. और यहाँ पे डी की वैल्यू निकाली तो सिग्मा की डी कितना है 0 और डी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो बेटा कितना आ गया 8. ठीक, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रैंक और रिलेशन को हम इसमें रो से दिखाते हैं. इसे रो बोलते हैं बेसिकली. 1 माइनस 6 टाइम ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर जो कितना है 8. n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1. नाउ आंसर इज 1 माइनस 48 बाई 120 इक्वल्स टू 1 बाई 0.40. आंसर आएगा प्लस 0.60. दैट इज़ अ फॉर्मूला बाय विच बाई वी कैन यूज़ द स्पेयरमैन रैंक और रिलेशन मेथड. नोट्स भी फॉलो करो आप और ये वीडियोज़ भी देखो. और एग्ज़ाम में क्वेश्चन रैंक और रिलेशन का आता है, देन यू कैन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो.